जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को ज़रूर देखें, और यदि आप इस यात्रा में शामिल हैं तो आप समझ ही गए होंगे। तुमने जाना होगा, देखा होगा, तुम जिनको आमतौर से साधु संत कहते हो वे ऐसे ही डबरे हैं। उनके पास तुम जाकर बैठो थोड़ी देर, ठीक 24 घंटे किसी संत के पास रहना बड़ा मुश्किल है। वह तुम्हारी जान लेंगे लगेगा। उसके पास तुम हंस न सकोगे, जोर से तुम मजाक न कर सकोगे, तुम गीत न गुनगुना सकोगे। वह खुद भी बंद है, वह तुम्हें भी बंद करेगा। वह खुद अकड़ा बैठा है, वह तुम्हें भी अकड़ाएगा। उसने सब द्वार दरवाजे अपने बंद कर लिए हैं। वह कब्र बन गया है, वह तुमको भी कब्र बना देगा। इसलिए तो लोग साधु संतों के दर्शन करके एकदम भागते हैं। नमस्कार महाराज और भागे, पैर छुए और भागे। ठीक ही करते हैं, किसी आंतरिक अनुभूति के बल ऐसा करते हैं। पूजा कर लेते हैं, सत्संग नहीं करते। सत्संग खतरनाक हो सकता है। जिन व्यक्तियों के पास प्रवाह मालूम होता है, जिनके पास तुम्हारे जीवन में भी स्फुरना होती है, तुम्हारे भीतर कुछ कपने लगता है, डोलने लगता है, गति होने लगती है, उसका केवल इतना ही अर्थ है कि वे लोग तुम्हारे भीतर अपने प्राणों को डालते हैं। वे तुम्हें कुछ देने को तत्पर हैं, कंजूस नहीं है, कृपाण नहीं है। और जो तुम्हारे भीतर कुछ डालता है वह तुम्हें भी तत्पर करता है कि तुम भी दो। तुम्हारे भीतर भी प्रतिध्वनि उठती है, संवेदन उठता है, और आदमी जितना बहे उतना ही शुद्ध रहता है। ऐसे हम चेष्टा करके अपने को रोके हुए हैं कि बह न जाएं। जब जनक को पहली दफ़ा दिखाई पड़ा होगा कि अरे यह सब चेष्टा व्यर्थ है, कितना ही ऊपर ऊपर से रोकते रहो, लेकिन भीतर तो हम सब जुड़े हैं। हम समुद्र में उठे छोटे छोटे द्वीप नहीं, हम महाद्वीप हैं। हम सब जुड़े हैं, और द्वीप भी जो दिखाई पड़ता है सागर में उठा छोटा सा, वह भी नीचे गहराइयों में तो पृथ्वी से जुड़ा है, महाद्वीप से जुड़ा है। जुड़े हम सब हैं। इस जोड़ का दर्शन जनक को हुआ तो वे कहने लगे, अहो जन समूहिप न द्वैत पश्यतो मम। इतना जन देख रहा हूँ लेकिन द्वैत नहीं दिखाई पड़ता। ऐसा लगता है इन सब के भीतर एक ही कोई जी रहा है, एक ही सांस ले रहा है, एक ही प्राण प्रवाहित है, और यह सारा संसार मेरे लिए अरडैवत हो गया है। जैसे कोई आदमी जंगल में भटक जाए तो वहाँ घर थोड़ी ही बनाता है। भटका हुआ आदमी तो राह खोजता है कि कैसे बाहर निकल जाऊं, कितने ही सुंदर दृश्य हों, आसपास उनको थोड़े ही देखता है। भटका हुआ आदमी तो बस खोज करता है कि कैसे इस अरडे के बाहर निकल जाऊं। न वहाँ घर बनाता, न वहाँ सुंदर फूलों को देखता, न वहाँ सुंदर वृक्षों से मोह लगाता है। हंसते रहो, खेलो कूदो, नाचो गाओ, और अंत में इतनी बात याद रखो कि तुम अपना गीत गुनगुनाते हुए जाओ। तुम्हारी जो अंत से अंत की गहराई में चल रही छवि, चल रही मानवता की श्वास और परम चेतना जिसे हम कहें, उसको जागृत करते हुए जाओ, उसको जानते हुए जाओ। अनुभव के जो पार जीवन है उसको देखते हुए जाओ, मन के जो पार जीवन है उसको देखते हुए जाओ। और यह केवल और केवल
एक ही चीज़ से संभव है, एक ही चीज़ से संभव है, वो है ध्यान। सिर्फ और सिर्फ ध्यान से ही संभव है।